ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए। दोनों का स्वागत करते हुए हरिशंकर जैन सर, देश को आज ये फैसला कैसे देखना चाहिए? क्योंकि अगर ये कोर्ट मान ले कि वहां पर मंदिर था तो उससे ये बात भी प्रमाणित होती है कि हमारे देश में कैसे आक्रांताओं ने हिंदू संस्कृति को खत्म करने की कोशिश की, देश की संस्कृति को खत्म करने की कोशिश की, जिसे पुनर्जीवित करने के लिए कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। देखिए, यह फैसला किसी व्यक्ति की जीत नहीं है। ये फैसला 700-750 साल से जो अन्याय चल रहा था, आक्रांताओं ने जो कुकृत्य किया था और मानवीयता के खिलाफ काम किया था, उनको मिटने का काम है। पूरे सनातन की जीत है, पूरे देश की जीत है और इस बात की जीत है कि जो कुछ तलवार के नोक पर किया गया है उसको कलम की ताकत से मिटाया जा सकता है। इस देश में मुसलमानों ने शुरू से, जब से आए हैं तब से इन्होंने लगातार अन्याय किया है और एक नहीं कई मंदिर तोड़े हैं। एक एक मंदिर को लेना सारे हिंदुत्व का, सारे हिंदुओं का दायित्व है, अधिकार है। हमने इस बात की कसम खाई है कि जो हिंदू मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं उन एक एक को वापस लूंगा, चाहे 10,000, 20,000, 40,000, इससे कोई मतलब नहीं है। जैन सर, मेरे पास बहुत लिमिटेड वक्त है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी आपसे कुछ सवाल लूंगा। जैन सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि यहां कोर्ट ने जब इस मामले की सुनवाई की, क्योंकि बहुत लंबी सुनवाइयां हुई, रिजिड था हिंदू पक्ष अपनी बातों को लेकर, रिजिड था मुस्लिम पक्ष अपनी बातों को लेकर, और इस रिजिडनेस के वक्त में कोर्ट ने यह भी बोला कि आप जाइए और इसका सर्वे कीजिए। साइंटिफिक सर्वे हुआ, उसकी वीडियोग्राफी हुई और उसके बाद तथ्यों के हिसाब से यह फैसला आया। मतलब कहीं पर भी भावनात्मक कोई इसमें एंगल नहीं होगा। नहीं, भावना देखिए ऐसा है, हाँ, भावना कोर्ट के बाहर रहती है। कोर्ट के अंदर भावना से कोई काम नहीं होता। सबूत चाहिए। सबूत कई तरह के होते हैं, ऐतिहासिक तथ्य भी होते हैं, धार्मिक तथ्य भी होते हैं, आर्कोलॉजिकल तथ्य भी होते हैं। इस केस में ऐतिहासिक और आर्कोलॉजिकल दोनों तथ्य कोर्ट के सामने थे। आर्कोलॉजिकल सर्वे हुआ, उस सर्वे में यह बात सामने आई कि मंदिर था जिसको तोड़ा गया और जबरदस्ती कुछ लोगों ने कब्जा करके नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। और कोई मंदिर अगर उस पर कब्जा कर लेते, तोड़ देते हैं तो मंदिर खत्म नहीं होता, मंदिर समाप्त नहीं होता। वंस द टेम्पल ऑलवेज द टेम्पल, टेम्पल का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूं, क्योंकि विष्णु शंकर जैन इस पूरे मामले की पैरवी कर रहे थे हिंदू पक्ष की ओर से। मैं बस ये जानना चाह रहा हूं, जो दायरे में मतलब कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो, किसी तरह से कोई हम मर्यादा ना छूटे, बट मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जब विष्णु शंकर जैन से, जाहिर बात है कि आपकी बातचीत हुई होगी, वो कई मामलों को लेकर आपसे कंसल्ट करते हैं, इस पर्टिकुलर मामले पर उन्होंने क्या आपसे कोई कंसल्टेशन ली थी? क्या तथ्यों और फैक्ट्स के बारे में, सबूतों के साथ आपसे कुछ बातचीत हुई थी? क्या आप कोर्ट के सामने हिंदू पक्ष ने बहुत प्रमुखता से पेश किया? मैं ये जानना चाहता हूं। मैं आपको बताऊं, 2021 में मैं गौशाला गया था जी, मैं स्वयं गया था, मेरी टीम के लोग थे जी, और हमने पूरे परिसर का मुआयना किया कि कोई भी केस करने के पहले मैं तथ्यों को जांचता हूं जी। तैयार किया, तैयार करने के बाद विष्णु ने दाखिल किया और सारे मामले में पूरी पिटीशन पढ़ लीजिए, केवल तथ्य लिखे हैं, कोई भी तथ्यों के अलावा कुछ नहीं लिखा है। और तथ्यों से जो ऐतिहासिक तथ्य है, जो पुरानी इतिहास किताबें हैं जी, जो जैन साहब, मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। अजहरी साहब, ये जो तथ्य वाली बात मैंने बहुत बार एम्फेसिस करके हरिशंकर जैन सर से पूछी, उसका कारण यही था कि मैं आपको सुन चुका था इससे पहले अजहरी साहब, और चूंकि आप फैक्ट्स को कई बार डिनाई करते हैं, हरिशंकर जैन कह रहे एक भी पॉइंट, एक भी बिंदु कोर्ट के फैसले में जो ऑब्जर्वेशन है वो बिना तथ्य के नहीं है। एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है फैसले का? देखिए, फैसला अभी आया है, समीक्षा हो रही है जी। किस आधार पर कोर्ट ने फैसला दिया है ये भी सामने आ जाएगा, उसे टाइम लगेगा। 2100 पन्नों का फैसला है, आप समझिए। तो अगर कुछ भी बियॉन्ड फैक्ट नहीं मिला तो आप भी एक्सेप्ट कर लेंगे भोजशाला मंदिर? बिल्कुल। अरे नहीं, हम जानते हैं,
ये लोग झूठ की दुकान चलाने वाले लोग हैं। आज ये पहली बार नहीं चला रहे हैं, ये पहले से चलाते आ रहे हैं। वो फैक्ट पर बात लोग हैं देश में बहुत नफरत वरिष्ठ वकील है हरिशंकर जैन, देश के जाने माने वकील। अनुराग भाई, मुझे आपने टाइम दिया, बोलने नहीं दे रहे। अगर आप झूठ पर दुकान आप नहीं चला रहे हैं तो आप बता दीजिए फैक्ट क्या है। मैं आपसे यही बात कहने जा रहा हूँ, सुन लें आप। हाँ, तो 30 सितंबर 2010 का जो फैसला आया था बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का, दुनिया ने देखा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या बोला था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बाद में क्या कहा था। बाद में तो सुन्नी वक्फ बोर्ड को गायब ही कर दिया था, याद नहीं आपको क्या? तो मैं ये समझता हूँ फैसला आने से हमारा अब जो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, हमारा पक्ष इंशाल्लाह जब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे देश की आखिरी अदालत में देखेंगे ऐसा है। अजहरी साहब, हरिशंकर जैन इस पर और जवाब देंगे। मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज कह रहा हूं, सुनिए ना अजहरी साहब, सुनिए। आप जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात कर रहे हैं वो ऑब्जर्वेशन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, आप भी एक बार पढ़िए। आप इस तरह की बात नहीं कह पाएंगे अगर वो ऑब्जर्वेशन अच्छे से पढ़ लेंगे तो। और मैं उस पर टाइम जाया इसलिए नहीं करना चाहता हूं क्योंकि आज का मुद्दा बहुत उछाला है। सुनिए, मैं बहुत छोटी सी चीज कह रहा हूं अजहरी साहब, एक बहुत छोटी सी चीज पूछ रहा हूं आपसे। हरिशंकर जैन कह रहे हैं तथ्य परक सारी बातें हैं, एक एक बिंदु में सिर्फ तथ्य झलकता है। अगर भोजशाला पर फैसला आया है कोर्ट का, अगर आपने रिव्यू किया और आपको हर जगह तथ्य मिला तो क्या आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि भोजशाला मंदिर है? मैं तो सिर्फ तथ्यों पर बात कर रहा हूं। बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया की जानिब से बोल रहा हूं कि हरिशंकर जैन हिंदू और मुसलमानों को लड़ाते हैं। ये खुद हिंदू नहीं है, ये खुद हिंदू नहीं है। अजहरी साहब, अगर किसी का घर किसी और आक्रांता ने तोड़कर अपना घर बना लिया तो वो घर अपना वापस लेना किसी के लिए लड़ाने जैसा कैसे? हरिशंकर जैन जी जवाब दे रहे हैं। क्या पता? हरिशंकर जैन जी जवाब दे रहे हैं। सरकार देखिए हजारी साहब, दुरुपयोग है ये। मैं हिंदू हूँ या नहीं हूँ, कुछ भी नहीं है। मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप अपनी परिभाषा जोड़िए। मैं कहता हूँ कि आप असली मुसलमान नहीं है। आप इसमें मत पढ़िए, जो केस में है जो फैसला उस पर आइए। मैं लड़ाता हूँ। आप बहुत बड़े नफरती इंसान हो। संभल में आपके साहबजादे ने क्या किया और कैसे आप बचे, आप सब जानते हैं। आप हरिशंकर जैन जी, सिर्फ मेरे पास 10 सेकंड सर और हैं, प्लीज। देखिए ऐसा है, मैं एक लाइन रिपीट कर रहा हूँ। सारा फैसला तथ्यों पर आधारित है, वैज्ञानिक रिपोर्ट पर आधारित है। तो मौके पर उसकी रिपोर्ट आई है, फोटो है, कोई चीज। हाँ आइए, आइए सुप्रीम कोर्ट आइए, फैसला आया है उसकी आइए इंतजार कर रहे हैं आप। समीक्षा सुप्रीम कोर्ट आइए ना अजहरी साहब, आइए सुप्रीम कोर्ट। अजहरी साहब, जैन साहब कह रहे हैं सुप्रीम आपको स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट में साबित कर, मैं आपको गेट पर मिलूंगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट में साबित, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देश देख रहा है सर और सारी बातों का मतलब देश बहुत आसानी से समझता है। हरिशंकर जैन सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर बात है कि आपके पास सुप्रीम कोर्ट का मौका है, आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में तथ्यों को रखिए। लेकिन अगर तथ्यवार यह साबित होता है कि वहां मंदिर है तो आप इसको भी एक्सेप्ट करने का जिगरा रखिए।